वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने के बाद अभी क्लब फुटबॉल फिर से शुरू ही होने वाला है और इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग के गेम वीक 4 के जितने भी सारे मैचेस हैं उनके प्रीव्यू और प्रेडिक्शंस को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गेम वीक 4 के सबसे पहला जो मैच है वो है आपका साउथहैम्पटन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच। तो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, एरिक टेन हाग के ऊपर, एंटायर टीम के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर तो है क्योंकि पिछले 3 मैचेस में से हम लोग 2 मैच हार चुके हैं और एक ही मैच में विक्ट्री हम लोगों को मिला है। तो अभी अगर फिक्सचर्स की बात करें तो 3-4 मैचेस अभी बैक टू बैक हम लोगों को जीतना ही होगा और फिक्सचर्स थोड़ा आसान है कंपेयर टू द फर्स्ट 3 गेम्स वी हैव प्लेड इन दिस सीजन। लेकिन हम लोगों को एंश्योर करना होगा कि किसी भी तरह हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। स्पेशली साउथहैम्पटन वाला गेम, ये गेम तो हम लोग को जीतना ही है किसी भी तरह। इसके बाद क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है, उसके बाद आपका यूरोपा लीग का मैच है। तो ये सारे मैचेस में हम लोग को जीत हासिल करनी होगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर लास्ट सीजन से या फिर उससे पहले वाले सीजन से जब से एरिक टेन हाग आए हैं, आप अगर देखें हम लोग का अवे रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं रहा है। तो आई वुड से कि ये मैच उतना भी आसान नहीं होगा। अगर ये बात लोग सोच ले कि द क्वालिटी वी हैव एंड द प्लेयर्स वी हैव और साउथहैम्पटन के पास जो क्वालिटी और प्लेयर्स हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये मैच किसी भी तरह से उतना आसान नहीं होगा क्योंकि साइकोलॉजिकली एक चीज हम लोग के प्लेयर्स के अंदर चलता है कि हम लोग एक एवे मैच खेल रहे हैं और उस वक्त हो सकता है कि हम लोग प्रेशर में क्रम्बल कर जाए। लेकिन अगर हम लोग कोई मोमेंट पे ऐसा हो जाए कि प्रेशर में आके गोल कंसीड कर भी ले, फिर भी हम लोग को अपना A1 गेम खेल के कहीं ना कहीं फेजेस में खेल के ये मैच किसी भी तरीके से जीतना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा अनवांटेड प्रेशर आ जाएगा जो कि ऑलरेडी बिल्डअप होना शुरू हो गया है एरिक टेन हाग के ऊपर। तो किसी भी तरह ये मैच हम लोग को जीतना है और अभी ये देखने वाली बात होगी कि लुक शॉ, हॉयलैंड, ये जो सारे प्लेयर्स अभी तक फीचर नहीं हुए हैं एक भी गेम में, उनकी इंजरी को लेके क्या अपडेट्स आता है। अगर कोई चांस हो कि वो लोग ये मैच में हम लोग को 10 मिनट के लिए भी सही अगर उन लोगों को हम इन्वॉल्व कर सके तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक बढ़िया न्यूज़ होगा। और दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि मैनुअल उगार्ते को एरिक टेन हाग ये गेम में स्टार्ट देंगे। हालाँकि इंटरनेशनल ब्रेक में सबसे ज़्यादा अगर कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर सबसे ज़्यादा मिनट्स बिताए हैं ऑन द पिच तो वो है आपका मैनुअल उगार्ते। तो फिटनेस की जगह से अगर मैं बात करूँ तो ही शुड हैव गेन्ड द मैच फिटनेस विच इज रिक्वायर्ड टू प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। लेकिन एवे मैच में हो सकता है कि उसको स्टार्ट ना मिले, हो सकता है कि ऑफ द बेंच वो आए मैच के आखिरी 30 मिनट और हम लोगों को उगारते देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि टोबी कॉलियर के साथ हम लोग ये मैच शुरू नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कैसेमीरो को ही एरिक टेन हाग बैक करेंगे, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि अगर आप लिवरपूल वाला मैच हटा दो तो उससे पहले जो 2 मैच हम लोग खेले थे, पहला मैच फुलहम के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में, उसमें कैसेमीरो बहुत ही अच्छा खेला था। मेरे लिए तो पर्सनल मैन ऑफ द मैच वही था पहले मैच में अगेंस्ट फुलहम। उसके बाद ब्राइटन वाला मैच भले ही हम लोग हार गए लेकिन कैसेमीरो का गेम ठीक-ठाक ही था और उसके बाद जो लिवरपूल वाला गेम आया उसमें उसका गेम अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है। तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग कैसेमीरो को साउथहैम्पटन के साथ फिर से बैक करेंगे और हो सकता है कि कैसेमीरो अपना जो परफॉर्मेंस की लेवल है उसको वापस से रिप्लिकेट कर पाए ये मैच में। तो देखते हैं कि फर्स्ट 11 एरिक टेन हाग क्या चूज करेंगे। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि हम लोग जर्सी के साथ ये मैच शुरू करेंगे अप टॉप और उसके बाद ब्रूनो खेलेगा नंबर 10 में। लेफ्ट हैंड साइड में राशफोर्ड को देखने को मिले और राइट हैंड साइड में अमाद को देखने को मिले और उसके साथ मिडफील्ड में कोबी मेनू एंड कैसेमीरो और बैक फोर में आपका होगा लिसांड्रो मार्टिनेज, डिलीट, मजरूई एंड डिएगो डैलोट और उसके साथ आंद्रे ओनाना गोल में। तो यही 11 मुझे लगता है कि जिसके साथ हम लोग मैच शुरू करेंगे। उसके बाद शायद राशफोर्ड या अमाद किसी एक को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके गार्नाचो को लाए और हो सकता है कि एंटनी को भी लाए और उसके बाद सेकंड हाफ में मैच खत्म होने से पहले 20-30 मिनट पहले शायद कैसेमीरो की जगह पे हम लोग को उगारते देखने को मिले। तो देखते हैं एरिक टेन हाग कौन से 11 चूज करते हैं और ये मैच में क्या होता है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि कुछ भी करके हो हम लोग ये मैच जीत ही जाएंगे। तो हो सकता है कि एक स्क्रैपी 1-0 विक्ट्री या फिर 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो और उसके साथ हम लोग को 3 पॉइंट ये मैच में मिल जाए। तो आपका क्या ओपिनियन है इस मैच को लेके, आपका क्या राय है ये मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले मैच की तरफ। तो वो है आपका ब्राइटन वर्सेस इप्सविच। तो देखिए ब्राइटन को जो स्टार्ट मिला है बहुत ही बढ़िया स्टार्ट मिला है।
आर्सेनल के साथ वो लोग 2 पॉइंट भले ही ड्रॉप किए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मैच नहीं हारे। तो पहले 3 मैच में उन लोगों का 7 पॉइंट है और उसके साथ अगर होम मैच में ब्राइटन की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अच्छा ही रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरी तरफ इप्सविच एक न्यूली प्रोमोटेड टीम है जो कि अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रीमियर लीग की पेस के साथ उन लोगों को सेटल इन करने में थोड़ा वक्त लगेगा और हो सकता है उस वक्त में ही इप्सविच बहुत ज्यादा पॉइंट्स लॉस कर दे। तो मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड मैच ही होगा। हो सकता है कि इप्सविच थोड़ा बहुत कंपटीशन दे ब्राइटन को, लेकिन ब्राइटन के पास वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, सामने वेलबैक है और वेलबैक तो हर एक मैच में ही गोल स्कोर कर रहा है। तो मुझे लगता है एफपीएल के लिए आप लोग वेलबैक को भी कंसीडर कर सकते हो, नोइंग द फैक्ट कि वो अच्छा फॉर्म में है और गोल भी मार रहा है लगातार। तो मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड मैच ही होगा और स्कोर लाइन शायद 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिले इन फेवर ऑफ ब्राइटन। तो आप लोगों का क्या राय है, ये मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात करते हैं क्रिस्टल पैलेस एंड लेस्टर। तो ये मैच बहुत ही मतलब क्लोज मैच हो सकता है क्योंकि लेस्टर के पास वो गूदा है, जेमी वार्डी है अप फ्रंट, तो वो लोग हो ही सकता है कि एक गोल स्कोर कर दे। और सामने है क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस भी आसान टीम नहीं है, स्पेशली उनके टर्फ पे जाके खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है। क्रिस्टल पैलेस के पास भी वो क्वालिटी प्लेयर्स है अप फ्रंट अटैकिंग लाइन में जो लेस्टर को हार्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिस्टल पैलेस अगर 2 गोल मार देगी तो ये मैच शायद वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि लेस्टर को मुझे नहीं लगता कि लेस्टर 1 गोल से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये मैच में क्रिस्टल पैलेस का पल्ला थोड़ा भारी है। तो हो सकता है कि ये मैच क्रिस्टल पैलेस 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से जीत जाए। तो आपका क्या राय है ये मैच को लेके, वो भी मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फुलहैम एंड वेस्ट हैम। तो ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है क्योंकि फुलहैम के पास वो क्वालिटी है और दूसरी तरफ फुलहैम का होम मैच है और वेस्ट हैम का टीम भी अभी भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन एक ही जो प्रॉब्लम है जो मैं हर एक वीडियो में कहता हूं जब भी वेस्ट हैम का टॉपिक आता है, वो है कि उनका मैनेजर लोपेटेगुई, जिनके ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं है। भले ही वेस्ट हैम के पास अभी एक प्रॉपर स्क्वाड है टू फाइट फॉर टॉप 4, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये मैच वेस्ट हैम को जीतना चाहिए, लेकिन हो ही सकता है कि फुलहैम ये मैच से 1 पॉइंट निकाल ले। तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद ड्रॉ होगा एट द एंड, 1-1 या 2-2 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसको लेके आपका क्या राय है वो मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट को लेके। तो देखिए लिवरपूल का एक परफेक्ट स्टार्ट रहा है अपार्ट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। ये वाले सीजन में 3 मैचेस में 3 विंस और उसके साथ 9 पॉइंट्स और उसके साथ एक भी गोल कंसीड नहीं किया है अभी तक लिवरपूल, और ये मैच तो एनफील्ड में है। और दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास वो क्वालिटी नहीं है टू कोप अप विद अ टीम लाइक लिवरपूल। तो मेरे ख्याल से ये मैच भी एक वन साइडेड मैच होना चाहिए। और ग्रेवेनबच जो फॉर्म में है और वो नीदरलैंड्स के लिए भी जो नेशंस लीग में खेला है, वो उसका परफॉर्मेंस वहां पर भी बहुत ही बढ़िया रहा है। कोडी गैक्पो भी अच्छा फॉर्म में है, उसके साथ मोहम्मद साला, लुइस डियास, ये लोग तो है ही, डिएगो जोटा भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक वन साइडेड विक्ट्री होगा। हो सकता है कि 3-0 या 4-0 ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिले। और आपका क्या ओपिनियन है इस मैच को लेके वो मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी और ब्रेंटफोर्ड को लेके। तो देखिए ब्रेंटफोर्ड इज अ वेरी हार्ड टीम टू बीट, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के पास वो एक्सपीरियंस है। मैनचेस्टर सिटी को मालूम है कि कैसे गेम कंट्रोल करना पड़ता है, कैसे पेस कंट्रोल करना पड़ता है और कब अटैक करना होता है और कब आपको थोड़ा कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलना होता है। तो ये सारी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस है मैनचेस्टर सिटी के पास और उनके पास वो क्वालिटी है। और अप फ्रंट उनका अर्लिंग हालैंड भी है और वो भी एक धांसू फॉर्म में अभी चल रहे हैं, मल्टीपल हैट्रिक्स ऑलरेडी मार दिए हैं। तो मुझे लगता है ये मैच में हो सकता है कि ब्रेंटफोर्ड एक क्लोज फाइट पुट अप करने की कोशिश करे, क्योंकि उनके टीम में वो पैशन है, वो फाइटिंग स्पिरिट है, वो पेस है। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी ये मैच से 3 पॉइंट निकाल ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मैच का स्कोर 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ हो सकता है इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर सिटी। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, ये मुझे जरूर बताएं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एस्टन विला और एवर्टन। तो देखिए एवर्टन का जो रिकॉर्ड अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो वो लोग अगस्त के महीने में कभी भी कोई भी मैच नहीं जीता इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और इस साल में वो लोग कोई भी मैच अभी तक नहीं जीते। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कि एवर्टन ये महीने में कोई मैच जीत जाए, लेकिन ये एवे मैच है, उनका होम मैच नहीं है। गुडिसन पार्क में अगर मैच होता तो अलग बात होता, लेकिन विला पार्क में जाके एस्टन विला के पास जो क्वालिटी है उसका सामना करना
ईज़ी नहीं है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि एवर्टन पिछले सारे मैचेस हार के आ रहे हैं ये मैच में। तो मुझे लगता है कि ये मैच एस्टन विला जीत जाएँगे। एवर्टन हो सकता है कि 1 गोल मार दे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वन साइडेड मैच ही होगा और शायद एस्टन विला 3-0 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन से ये मैच जीत जाए। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके वो मुझे ज़रूर बताएँ। इसके बाद संडे में जो मैचेस है उसको लेके बात कर लेते हैं। तो पहला मैच है आपका बॉर्नमाउथ एंड चेल्सी के बीच। तो देखिए चेल्सी अपना लास्ट वाला मैच ड्रॉ करके आ रहे हैं, तो चेल्सी के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं, लेकिन फिर भी बॉर्नमाउथ के साथ ये मैच उनके लिए इम्पोर्टेंट है। वो लोग बैक टू बैक मैचेस में पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी पूरी कोशिश करेंगे ये मैच जीतने के लिए। लेकिन कोल पाल्मर का फिटनेस लेवल क्या है, ये मेन क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि कोल पाल्मर अगर अच्छा खेलते हैं, तो अपने आप चेल्सी भी अच्छा खेलने लगते हैं। लास्ट सीज़न में भी कोल पाल्मर ही था जो चेल्सी को ड्राइव कर रहा था फॉरवर्ड में। तो ये सीज़न में अभी तक कोल पाल्मर 1 मैच में तो अच्छे खेल चुके हैं, लेकिन उतना भी कुछ ख़ास नहीं खेला है क्योंकि उनका मैच फिटनेस नहीं था। तो हो सकता है कि ये मैच में हम लोग को असली कोल पाल्मर वाला जो फुटबॉल है, वो शायद देखने को मिले फ्रॉम हिम। अगर ऐसा होता है तो ये मैच चेल्सी जीत पाएँगे और अगर ऐसा ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे कोई प्लेयर्स मतलब अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मादुएके स्टेप अप करेगा या फिर एनकुंकू स्टेप अप करेगा या फिर जोआओ फेलिक्स स्टेप अप करेगा। जो मैच में चेल्सी का कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वुल्व्स वाला जो मैचेस में भर-भर के गोल पड़ रहे थे, तो उसमें सारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे। लेकिन क्रिस्टल पैलेस के साथ जो मैच में जहाँ पे गोल की ज़रूरत था, वहाँ पे कोई प्लेयर स्टेप अप नहीं कर पाए। तो यही देखने वाली बात होगी कि बॉर्नमाउथ के साथ जो अवे मैच है, वहाँ पे जाके कौन से प्लेयर स्टेप अप कर पाते हैं, क्योंकि बॉर्नमाउथ की अगर बात करें तो बॉर्नमाउथ लास्ट सीज़न में एक फेज़ वाइज़ वो लोग अच्छा खेल रहे थे और इन द एंड ऑफ द सीज़न वो लास्ट पार्ट में वो लोग बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेले हैं और बहुत सारे क्लब्स के साथ अगेंस्ट ऑल द ऑड्स वो लोग रिजल्ट निकालने में कामयाब रह चुके हैं। तो ये सीज़न में बॉर्नमाउथ क्या करेंगे वो ही देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सोलंकी तो नहीं रहा उनके फॉरवर्ड लाइनअप में, तो ये मैच उतना आसान तो नहीं होगा। अगर चेल्सी पहला गोल मार देते हैं तो हो सकता है कि मैच थोड़ा बहुत आसान हो जाए, लेकिन अगर बॉर्नमाउथ पहला वाला गोल स्कोर कर देते हैं उनके होम पे, तो ये मैच में चेल्सी को थोड़ा बहुत दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है मैच में वापसी करने के लिए। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये मैच फिर से ड्रॉ हो सकता है। मुझे लग रहा है कि 2-2 या 1-1 ऐसा कुछ होगा, तो आई एम स्टिकिंग विथ 2-2। आप लोगों का क्या मानना है ये मुझे ज़रूर बताएँ। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पर्स एंड आर्सेनल, नहीं, स्पर्स एंड आर्सेनल को लेके लास्ट में बात करेंगे। उसके बाद वुल्व्स एंड न्यूकासल को लेके बात कर लेते हैं। वुल्व्स अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी को मालूम है कि ओनली 3 मैच हुआ है नए सीज़न में, तो टीम को सेटल इन होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और दूसरी तरफ न्यूकासल की अगर बात करें, न्यूकासल भी ठीक-ठाक ही खेल रहा है और स्पेशली ये उसके लिए एक बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि चेल्सी के साथ एक हेवी डिफीट के बाद फिर से न्यूकासल एक आसान मैच तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि न्यूकासल ये मैच जीत जाएँगे। हो सकता है कि 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिले, क्योंकि अभी तक उससे वो फुटबॉल हम लोग को देखने को नहीं मिला है, जो लास्ट सीज़न में हम लोग देखे थे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी या मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो वो परफॉर्मेंस डिलीवर किए थे। तो अभी भी वैसा कुछ हम लोग को नहीं देखने को मिला है और दूसरी तरफ न्यूकासल ठीक-ठाक ही फुटबॉल खेल रहे हैं। अवे फ्रॉम द होम है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डाउट है कि हो सकता है कि वुल्व्स कुछ कर दे, क्योंकि जो मैच हम लोग सोचते हैं कि मैच में ऐसा कुछ होगा, हो ही सकता है कि मैच में एकदम से उल्टा कुछ हो जाए। तो वो तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो मैं जैसा कह रहा था कि मुझे लगता है कि इन द एंड न्यूकासल ये मैच जीत ही जाएँगे। तो आप लोगों का क्या मानना है, वो मुझे ज़रूर बताएँ। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो डर्बी है उसको लेके, वो है आपका स्पर्स एंड आर्सेनल के बीच। तो देखिए, ये मैच शुरू होने से पहले आर्सेनल के फैन्स तो बहुत प्रेशर में होंगे, चिंता के विषय तो है, झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि आर्सेनल के पास बहुत सारे प्लेयर्स अभी अनअवेलेबल रहेंगे ये मैच के लिए, क्योंकि डेक्लन राइस तो सस्पेंडेड है ड्यू टू दैट रेड कार्ड। दूसरी तरफ जेसस नहीं रहेगा ड्यू टू इंजरी। मार्टिन ओडेगार्ड भी इंजर्ड हो चुका है और वो भी पता नहीं कब तक वापस आएँगे। दूसरी तरफ मिकेल मोरिनो भी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। कैलाफियोरी भी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच जहाँ पे आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए पहले 3 मैचेस में ऑलरेडी 2 पॉइंट आर्सेनल ड्रॉप कर चुका है और मैनचेस्टर सिटी तो रुकने वाला है नहीं। मैनचेस्टर सिटी का मैच है होम मैच ब्रेंटफोर्ड के साथ, तो वो लोग अगर ये मैच जीत जाते हैं और आर्सेनल यहाँ पे अगर
पॉइंट ड्रॉप कर लेते हैं तो पहले ही 4 पॉइंट का गैप हो जाएगा। और इसके बाद वाला गेम वीक में जब मैनचेस्टर सिटी के साथ भी आर्सेनल का मैच है, तो वहाँ पर भी आर्सेनल को दिक्कतें हो सकता है, क्योंकि ये मैच अगर देखिए स्पर्स आपका मतलब स्पर्स आपको चांस देगी। स्पर्स जैसा फुटबॉल खेलते हैं, हाई लाइन फुटबॉल खेलते हैं और काउंटर पे खेलने की कोशिश करेंगे, हाई प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो उसको अगर एक बार बाईपास कर लिया आर्सेनल ने, तो आर्सेनल के पास वो पेस है, साका, मार्टिनेली, तो ये लोग जाके हार्म कर सकते हैं स्पर्स को। और ये मैच में भले ही चीज़ें डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन आर्सेनल के पास वो क्वालिटी है कि ये मैच से वो लोग 3 पॉइंट निकाल लें। लेकिन अगले गेम वीक में जो मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है, उसमें दिक्कतें हो सकता है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी इज़ नॉट अ ईज़ी टीम टू बीट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब ये सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे मैनचेस्टर सिटी के साथ, तो मैनचेस्टर सिटी वाला मैच जीतना या वो मैच ड्रॉ करना आर्सेनल के लिए वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैच किसी भी हाल में आर्सेनल को जीतना है, अपना जी-जान लगा के ये मैच जीतना है, क्योंकि ये मैच में भी अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर लेता है, तो बैक टू बैक दोनों गेम वीक में हो ही सकता है कि आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करके पहले ही उनके और मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल के बीच एक गैप बन जाए। वो गैप अगर एक बार बन जाता है, तो मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल के पास वो क्वालिटी है टू मेंटेन दैट गैप फॉर क्वाइट अ व्हाइल। तो इसीलिए आर्सेनल के फैन्स और आर्सेनल की टीम थोड़ा बहुत प्रेशर में तो है ड्यू टू इंजरी, और ये चीज़ हम लोगों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि और कोई रिलेट कर सकता है। लास्ट सीज़न में ड्यू टू इंजरी हर एक इंपॉर्टेंट मैचेस के पहले हम लोग का कोई ना कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जा रहा था, और उसी का ही खामियाज़ा हम लोग को पिच पे जाके भुगतना पड़ा। तो इसीलिए अगर आपका प्रेफर्ड 11 आपके साथ नहीं रहता, तो बड़े मैचेस में बहुत दिक्कतें हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डेक्लन राइस एंड मार्टिन ओडेगार्ड शायद हम लोग को जॉर्जिनियो और उसके साथ पार्टनर को देखने को मिले, और हो ही सकता है कि काई हैवर्ट्स को शायद नंबर 10 रोल में खिलाए और अप फ्रंट लियोनार्ड ट्रोसर्ड को खिलाए, या फिर रहीम स्टर्लिंग को भी हो सकता है कि मौका मिले इस मैच में। तो बहुत सारी चीज़ें होना अभी भी बाकी है। देखना होगा कि आर्टेटा अपना फर्स्ट 11 चूज़ करते हैं और क्या टैक्टिक्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट स्पर्स। और स्पर्स का होम मैच है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ बार-बार कहता हूँ कि स्पर्स आपको मौका देंगे मैच में कुछ करने का, मैच से जीत हासिल करने का। तो वो मौका अगर आप लोग कैपिटलाइज़ कर लिए, तो हो सकता है कि ये मैच एट द एंड आर्सेनल जीत जाए। तो मेरा प्रेडिक्शन यही होगा कि मुझे लगता है कि ये मैच एक हाई गोल स्कोरिंग मैच होगा और आर्सेनल इन द एंड ये मैच जीत जाएँगे। अ क्लोज विक्ट्री फॉर आर्सेनल, और स्कोर लाइन हो सकता है कि 3-2 ऐसा कुछ हो जाए। तो आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है स्पर्स और आर्सेनल वाला मैच को लेके, ये मुझे ज़रूर बताएँ। और जितने भी सारे दूसरे मैचेस को लेके मैं बात कर चुका, उसमें भी आपका क्या राय है, आपका क्या मानना है, ये मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आप आर्सेनल के फैन हो, तो आपको क्या लगता है कि ये गेम वीक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि अगले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच है, तो आपका टीम कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है, या फिर मिकेल आर्टेटा अपना फर्स्ट 11 कैसे चूज़ करेगा? ये सारी चीज़ों में आपका क्या राय है, ये मुझे ज़रूर बताएँ। और दूसरी तरफ अगर आप लिवरपूल या मैनचेस्टर सिटी के फैन हो, तो आपको क्या लगता है कि ये गेम वीक आपके लिए एक आसान गेम वीक होगा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि आर्सेनल के लिए ये गेम वीक थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान-पहचान वालों के बीच, जिनको ऐसे वीडियोज़ पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। ये गेम वीक खत्म होते ही पोस्ट मैच एनालिसिस या फिर रिएक्शन वाला वीडियो मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।